Hey guys, this is Sania and you watching to Sania Educational for your channel. Guys, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं इस टेंस में क्या होता है। फ्यूचर टेंस में एंड में गा है गी है आ जाते हैं। जैसे कि फ्यूचर का मतलब ही होता है भविष्यकाल। जैसे कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो जाऊँगा यानी भविष्य में जाऊँगा, तो उसी को फ्यूचर बोलते हैं। तो जैसे कि हम कुछ टेंस के इसमें नियम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम विल और सेल लगाते हैं। जैसे अब तक की जो हमारा टेंस था उसमें हम इज़ आर एम वाज वर लगाते थे, इसमें हम विल और सेल लगाते हैं। तो विल किसके साथ लगाते हैं, सेल किसके साथ लगाते हैं। विल हम सिर्फ दो चीज़ों के साथ लगाते हैं, एक लगाते हैं आई के साथ और एक वी के साथ। यानी हम सिर्फ दो चीज़ों के साथ सेल लगाते हैं, आई और वी। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बकाया सबके साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी कभी हम ऐसे कोई वाक्य होते हैं संकल्प वाले, आदेश वाले, तो उन चीज़ों में हम सिर्फ वी के साथ विल लगाते हैं, बकाया सबके साथ सेल का प्रयोग करते हैं, सिर्फ उन वाले वाक्यों में। नहीं तो इस सिंपल टेंस में तो हम सिर्फ आई और वी के साथ सेल, बकाया सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर का मतलब ही होता है भविष्य। तो इसमें लास्ट में गा है गी आता है, तो आप इसे देख के पहचान जाओगे कि हाँ ये फ्यूचर टेंस का है। तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब भी होता है अनिश्चित, जैसे कि आपको पहले से पता है। अब लिखते हैं अफर्मेटिव बनाने के ऐसे नियम देखते हैं। इसको बनाने से पहले हमें ये रूल याद रखना है। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को देख के हम जो टेंस बनाते हैं। बस इतनी सी सीरीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। चलिए रेड पेन से थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। लिखा है तुम पुस्तक पढ़ोगे। जैसे लिखा है तुम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम यानी कि यू। इसके बाद है हमारा विल या सेल। अब आपको जैसे मैंने बता चुके हैं कि आई और वी के साथ सेल लगता है, बकाया सबके साथ विल। बस इतना सही काम आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आई और वी यानी कि मैं और हम के साथ सेल लगता है, बकाया सबके साथ वी लगता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तुम है, इसमें तुम के साथ तो हम यू के साथ तो हम विल ही लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल लगता है। तो यू विल। इसके बाद क्या है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना। लिखेंगे रीड। फर्स्ट फॉर्म है इसलिए रीड ही रहेगी, रीड। इसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक यानी कि द बुक। तो इसको हम बना देंगे आई शैल रीड द बुक। इसके बाद है हमारा मैं शहर जाऊंगा। तो चलिए इसको भी जल्दी से बना के देखते हैं। जैसे कि लिखा है आई, मैं की हमने लिख दिया आई। अब आपको पता है कि आई और वी के साथ सेल लगता है, यानी कि मैं के साथ और हम के साथ सेल लगता है। तो वैसे हम इसको रख देंगे, यहाँ पे हम सेल लगा देंगे। बहुत सिंपल होते हैं ये वाले टेंस बनाना, कोई भी कठिन चीज़ नहीं होती। आई सेल। लिखा है शहर जाना। इसका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल या सेल के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी, जाना, तो हम क्या लगाएंगे, गो। गो टू। इसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, शहर, तो गो टू हमारी हो जाएगी सिटी। ये कितने आराम से हमारा टेंस बन गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम आज मैच खेलोगे। तो इसको बनाने के देखते हैं। मैं तुम हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है तुम। तो आइए इसको बनाते हैं। तुम की हो जाएगी यू एंड इसमें लगेगा विल, जैसे कि आप सबको पता है, यू विल। इसके बाद क्या है हमारा, विल या सेल के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा, खेलना, तो यू विल प्ले द। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैच। तो बस मैच हम यहाँ पे रख देंगे। एंड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम आज चाकू से एप्पल काटेंगे। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो हम क्या लगाएंगे, वी। जैसा कि आपको पता है आई और वी के साथ सेल लगता है, तो आई के साथ हमने सेल लगाया था एंड वी के साथ भी हम सेल लगाएंगे, वी सेल। इसके बाद क्या होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी, काटना, तो कट द। क्या काट रहे हैं हम, एप्पल, कट द एप्पल। इसके बाद हम कर देंगे, किससे काट रहे हैं, चाकू से, तो विथ नाइफ, विथ नाइफ।
एंड ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस होते हैं एंड इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड होता है। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना के देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और अगर अब तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर दिया करिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। गाइस अभी हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी कि भविष्य काल। इससे पहले मैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ा चुके हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे, यानी कि सरल वाले वाक्य। अब हम नेगेटिव पढ़ेंगे, यानी कि नहीं, नॉट वाले वाक्य। तो आइए देखते हैं। ऐसे लिखा है इस टेंस के, लिखा है फ्यूचर नेगेटिव सब्जेक्ट, यानी नेगेटिव बनाने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये वाली हेडलाइन देखिए आप। सब्जेक्ट रखते हैं इसमें सबसे पहले, फिर विल या सेल रखते हैं, फिर नॉट रख देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या रखा था, सब्जेक्ट, विल, सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस विल सेल के बाद नॉट रख देना है, हमारा सेंटेंस आराम से बन जाएगा। आइए बना के देखते हैं। ये लिखा है हम चाय नहीं पियेंगे, तब इसको बना के देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम। सब्जेक्ट हमेशा आगे का होता है, जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो हमेशा आगे का होता है। अगर कोई क्वेश्चन वाले वर्ड आ जाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा बीच में पहुंच जाता है। जैसे कि क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम हमारा बाद में पहुंच गया ना, क्या पहले आ गया, तो क्वेश्चन वाले वर्ड में हमारा सब्जेक्ट इधर उधर हो जाता है, बट बकाया सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट वहीं का वहीं रहता है। तो आइए बनाते हैं। इसलिए हम चाय नहीं पियेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया हमने वी। आपको पता है विल लगना है कि सेल, तो सीधा इसमें दिख रहा है कि हमें सेल लगाना है, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है। बार बार मैं यही बात रिपीट कर रही हूँ। वी सेल नॉट, सेल के बाद क्या लगाना है, नॉट। विल या सेल के बाद हमें नॉट लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है, इतनी सी बात करनी है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, पीना। इसमें हम ड्रिंक नहीं लगाएंगे। अब आप कहोगे क्यों नहीं लगाएंगे, इसमें हम ड्रिंक इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ड्रिंक हम बकाया चीज़ों के साथ लगाते हैं। ड्रिंक हम उस चीज़ के साथ लगाते हैं जैसे हम एक बार में पी जाते हैं, जैसे कि दूध हम एक बार में पी लेते हैं, पानी हम एक बार में पी लेते हैं। तो क्या चाय आप एक बार में पी लोगे, नहीं पी पाओगे, आप चाय धीरे धीरे पीते हैं। तो चाय के साथ हम टेक लगा सकते हैं या फिर सिप लगा सकते हैं। बकाया सबके साथ हम ड्रिंक लगाते हैं, जिसे हम एक बार में पी लेते हैं साथ में, एक साथ में, उसके साथ हम ड्रिंक लगाते हैं। और जिसे हम धीरे धीरे पीते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इसके साथ हम टेक या फिर सिप लगा सकते हैं। बकाया सबके साथ ड्रिंक। तो वी सेल नॉट, मैं यहाँ पे टेक लगा रही हूँ, टेक, आप सिप भी लगा सकते हैं। टेक द, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, चाय, टेक द टी। हमारा सेंटेंस जैसे कंप्लीट हो चुका है। वी सेल नॉट टेक द टी। इसका बाद तुम मुंबई नहीं जाओगे, तुम मुंबई नहीं जाओगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी कि यू। तो यू, विल या सेल लगाना है आपको, जैसे दिख रहा है कि इसमें हम विल लगाएंगे, कि सेल सिर्फ दो चीज़ों के साथ लगता है। वी विल नॉट, वी विल नॉट। इसके बाद क्या है हमारा, वर्ब की फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, जाना। तो गो टू, इसके बाद क्या लगाएंगे, मुंबई, गो टू मुंबई। हमारा सेंटेंस जैसे पूरा कंप्लीट हो चुका है। वी सेल नॉट गो टू मुंबई। कितना सिंपल सा सेंटेंस था, कोई कठिन नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस अच्छे से देखिए। यू विल नॉट गो टू मुंबई। इसके बाद हम आज नहीं खेलेंगे, तो इसका सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, यानी कि वी। जैसा कि आपको पता है कि आई और वी के साथ हमें सेल लगता है, तो हम यहाँ पे सेल लगाएंगे। वी सेल नॉट। इसके बाद क्या है हमारा, वर्ब क्या है हमारा, खेलना। तो प्ले। अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इसमें है नहीं, अदर वर्ड है हमारा आज, यानी आज खेलेंगे हम। आज की होती है टुडे, टुडे। आपको बता दूं कि आज की होती है टुडे, एंड जो हमारा आने वाला कल होता है उसकी होती है टुमारो, एंड जो कल बीत चुका है हमारा उसकी होती है यस्टरडे। तो हमारा जो है इंडिकेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इस सेंटेंस में एक राज छुपा हुआ है, वो राज क्या है, आइए देखते हैं। इस सेंटेंस को जो है वो हम दो टाइप से बनाते हैं, यानी कि टू टाइप से। तो वो कैसे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, एक तो हमारा ये भी होता है बनाने का नियम, और एक ये भी होता है, यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड, विल या सेल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या फिर विल सेल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये वाला रूल कब होता है और ये वाला रूल कब होता है।
जब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है अगर वो पहले आ जाए, जैसे लिखा है क्या वे स्कूल जाएंगे, ये इसमें पहले आ गया तो हमारा लगेगा ये वाला रूल। और अगर जो क्वेश्चन वर्ड है वो अगर बीच में आ जाए, जैसे कि तुम वहाँ क्यों जाओगे, तो बीच में आ गया ना क्यों जाओगे, तो हमारा ये वाला रूल लगेगा। तो आइए बना के भी देख लेते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो ये वाला रूल, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो ये वाला रूल। अब देखते हैं, क्या वे स्कूल जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आया है तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, यानी कि विल या सेल लगाना है। तो वे के साथ हमारा विल लगता है, जैसे कि आप सबको पता है कि आई और वी के साथ सेल लगता है, बकाया सबके साथ विल लगता है। तो वे है तो इसमें हम विल लगाएंगे। नेक्स्ट है क्या वे स्कूल जाएंगे, विल। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, दे, विल दे। इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, तो गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, तो गो टू स्कूल। बन गया हमारा सेंटेंस इतने सिंपल तरीके से। इसके बाद है तुम वहाँ क्यों जाओगे, तो तुम वहाँ क्यों जाओगे, क्वेश्चन वर्ड है जो हमारा बीच में आ गया है, तुम वहाँ क्यों जाओगे, तो हम इस वाले रूल से इसको बनाएंगे, तुम वहाँ क्यों जाओगे। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, यानी कि बीच का हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसमें सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी रखते हैं। आप ध्यान रखिए, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो आप सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो क्यों हो जाएगी हमारी वाई। इसके बाद हम इसमें क्या लगाते हैं, विल या सेल, विल। इसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू, वाई विल यू। इसके बाद क्या लगाना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, जाना, तो गो। इसके बाद गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाओगे, वाई विल यू गो। इसको हमारी वहाँ की इंग्लिश लगनी है एंड में, तो वहाँ की क्या होती है, देयर, एंड यहाँ की हेयर, तो गो देयर। बन गया हमारा सेंटेंस। कौन नेक्स्ट है, क्या हम आज क्रिकेट खेलेंगे, क्या हम आज क्रिकेट खेलेंगे। इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आ गया है, तो इस वाले रूल से आपको बनाएंगे, जैसा कि आप सबको पता है। तो हो जाएगा सेल। इसके बाद क्या लगना है हमारा, क्या हम आज क्रिकेट खेलेंगे, सेल। सेल के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, सेल वी, सेल वी। इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, फर्स्ट फॉर्म लगानी है इसलिए प्ले। द ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, तो बस अब हम क्रिकेट की भी इंग्लिश बना देंगे, बन जाएगा हमारा सेंटेंस। तो गाइस ये हमारा सेंटेंस देखिए कंप्लीट हो चुका है। क्या हम आज क्रिकेट खेलेंगे, सेल वी प्ले द क्रिकेट। तो हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये किस चीज़ के सेंटेंस थे, ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी वो चीज़ जो है अनिश्चित है, उस चीज़ का हमें पता नहीं है कि वो हो रही है या हो चुकी है, तो ये अनिश्चित काल होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया है। अब बचा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये तीनों पार्ट अगले पार्ट में बताऊंगी, तो जब तक तो अगला पार्ट जल्दी से आएगा। और अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।